चैत्र नवरात्रि 2026 कन्या पूजन। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कब, कैसे और किस उम्र की कन्याओं का पूजन हमें करना चाहिए। सनातन परंपरा में नवरात्रि के 9 पावन दिनों में देवी दुर्गा का दिव्य स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा का विधान है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि कब, किस प्रकार कन्या की पूजन करना है, किस उम्र की कन्या की कौन सी मनोकामना के लिए पूजन की जाती है, तो चलिए आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 27 मार्च को समाप्त होगा। शक्ति के साधक 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन, जप, तप और व्रत रखते हैं। शक्ति साधना के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नवमी तिथि को बेहद खास माना गया है, क्योंकि इन 2 दिनों में देवी का दिव्य स्वरूप माने जाने वाली 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन होता है। चैत्र नवरात्रि में किस उम्र की कन्याओं को पूजने पर क्या फल की प्राप्ति होती है, कन्या पूजन या फिर कंजक पूजक का धार्मिक महत्व क्या होता है और विधि क्या होती है, तो चलिए जानते हैं। यदि आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो इस साल आपको 26 मार्च 2026 को दुर्गा अष्टमी पर प्रातःकाल 11:48 से कन्या पूजन कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो यह पावन तिथि 28 मार्च को प्रातःकाल 11:48 से प्रारंभ होकर अगले दिन 27 मार्च 2026 को प्रातःकाल 10:06 तक रहेगी। ऐसे में आप चाहें तो 26 को ही फिर उदय तिथि के अनुसार अगले दिन प्रातःकाल 10:06 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के स्वरूप कन्या की पूजन अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में 2 से 10 साल की कन्या का पूजन का विधान है, जिसमें 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी और 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या शांभवी, 8 वर्ष की कन्या दुर्गा, 9 वर्ष की कन्या चंडिका और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन हमें किस तरीके से करना है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन करने के लिए साधक को अष्टमी या नवमी तिथि पर अपनी मान्यता के अनुसार स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले प्रतिदिन की भांति देवी की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद कन्याओं को आदर के साथ अपने घर में बुलाकर सबसे पहले उनके चरण धुलाने चाहिए। 9 कन्याओं के साथ साथ साधक को एक बालक भैरव के रूप में जरूर बुलाना चाहिए। इसके बाद में देवी स्वरूप कन्याओं के माथे पर और चरणों पर अक्षत और रोली से तिलक करना चाहिए। इसके बाद उनके हाथ में मौली बांधकर उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। फिर कन्याओं को आसन पर बिठाकर पूरी, सब्जी, चना, हलवा, खीर, फल आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक कन्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार, वस्त्र, धन आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या का फल। हिंदू मान्यता के अनुसार 2 वर्ष की कन्या, जिन्हें कुमारी कहा जाता है, इनकी विधि विधान से पूजन करने पर साधक की दुख दारिद्रता दूर हो जाती है और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने पर नवरात्रि में पूजी जाने वाली 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिसकी पूजा करने से देवी स्वरूपा उन कन्याओं से धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सनातन परंपरा में नवरात्रि पर्व में 4 साल की पूजी जाने वाली कन्या को कल्याणी कहा जाता है, जिसकी पूजा करने से साधक के पूरे परिवार और कुल का कल्याण होता है। उसे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। 5 वर्ष की कन्या का पूजन का फल। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में पूजी जाने वाली 5 साल की कन्याएं रोहिणी कहलाती हैं, जो कि साधक को सौभाग्य के साथ आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी स्वरूप रोहिणी के आशीर्वाद से साधक निरोगी रहता है। 6 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से नवरात्रि में पूजी जाने वाली 6 वर्ष की कन्याएं साक्षात कालिका देवी का स्वरूप होती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार 6 वर्ष की कन्याओं को पूजने पर साधक को बुद्धि, विद्या और विवेक की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद और इन तीनों के बल पर सभी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है।
हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में पूजी जाने वाली 7 वर्ष की कन्या चंडिका के समान होती है, जो कि साधक को ऐश्वर्य और शक्ति संपन्न कराती है। 8 वर्ष की कन्या हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है, जिसकी पूजा करने से साधक को कोर्ट कचहरी से लेकर सभी प्रकार के वाद विवादों में सफलता प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या का फल। शक्ति पूजा के महापर्व नवरात्रि में 9 वर्ष की कन्या साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है, जिसकी पूजा करने पर साधक अपने सभी सोचे हुए कार्यों में मनचाही सफलता प्राप्त करता है। देवी कृपा से उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 10 वर्ष की कन्या का पूजन। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में पूजी जाने वाली 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में पूजी जाने वाली 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। देवी का यह दिव्य स्वरूप सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। मान्यता है कि 10 वर्ष की कन्या के आशीर्वाद से साधक की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही रोचक वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़े रहें हमारे धर्म परिवार। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में।